गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज फिर कुमार एस के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और मानव आँख जो है मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है। किसमें होता है? मस्तिष्क गुहा में। यहाँ पे हम कुछ बातें को लिख लिए हैं। मानव नेत्र की बनावट लगभग गोलाकार होता है जो 3 परतों में बटा रहता है। यानी मानव आँख जो है गोलाकार होता है। हम यहाँ पे 3 परत दिए हैं, ये बाहरी परत, ये मध्य परत, ये आंतरिक परत। तो बाहरी परत को हम श्वेत पटल कहते हैं और ये श्वेत पटल हमेशा श्वेत यानी उजला कलर का होता है। और उसके बाद मध्य भाग को हम कोराइड कहते हैं, यानी ये काला होता है। उसके बाद जैसे हम आंतरिक भाग जाएंगे तो इसको कहेंगे रेटिना। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? रेटिना। इसी भाग को हम रेटिना बोलते हैं। ठीक, अब तो हम जान लिए आँख में 3 परत होते हैं। बाहरी परत को श्वेत पटल, मध्य भाग को हम कोराइड कहते हैं और आंतरिक भाग को रेटिना कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं आप लोग को आंतरिक भाग, ये पूरा रेटिना है। तो हम रेटिना क्या है? रेटिना बार बार बोल रहे हैं। तो रेटिना है क्या? रेटिना हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका सही से प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है उसी को रेटिना कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसको सही मस्तिष्क कर लेता है, यानी मानव मस्तिष्क ब्रेन के द्वारा सही हो जाता है। यानी वो मानव बनाता है उल्टा, मस्तिष्क उसको सीधा कर लेता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक। तो चलिए, उसके बाद आँखों में जो आकृति प्रदान करता है तो उसमें एक द्रव रहता है और उस द्रव का नाम है कचाव द्रव। उस द्रव को क्या कहते हैं? कचाव द्रव। हम इसका डिजाइन इस तरह से किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से तीनों परत एक हिस्सा में बटा हुआ है जिसको हम प्रकाश स्नायु के नाम से जानते हैं। यानी ये वाला भाग मस्तिष्क से जाके जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पीत बिंदु रहता है। तो यहाँ पे पीत बिंदु का काम क्या है? प्रकाश की किरण यहाँ पर आता है लेकिन अन्य बिंदु के पास प्रकाश किरण नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए आंखों में जो श्वेत पटल है ये हल्का उभार होता है, यानी जहाँ से दिखाई देता है ये श्वेत पटल उभार होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। चलिए, इतना बात देख लिए हैं तो एक बार हम आँखों की बाहरी बनावट, यानी आप अपने लोग रियल में जो देखते हैं वो कैसा होता है। तो देखिए, इस प्रकार आँख होता है। ये आँख का आईब्रो हो गया यानी भौं। उसके बाद ये श्वेत पटल हो गया, यानी ये इसको कहेंगे श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। और श्वेत पटल के बाहर इस प्रकार हम इसमें लकीर जैसा कलर किए हैं, इसको हम कहेंगे परितारिका। अपने लोग के आँख में भी है, हल्का काला है तो इसीलिए पता नहीं चलता है, उसको भी परितारिका कहते हैं। परितारिका के अंदर एक छोट संरचना होता है जिसको हम पुपिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात हम आँखों की बाहरी भाग जान गए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा जानते हैं, जब आदमी कोई भी रोता है, जब आँख से आंसू आता है तो उसको हम नेत्रोध कहते हैं। यानी यहाँ पे लेंस है और लेंस और कॉर्निया के बीच में द्रव होता है, उसी द्रव को कहते हैं नेत्रोध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस लेंस है, लेंस को जो है ना यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियाँ पकड़ के रखता है और ये सिलियरी मांसपेशियाँ जैसे उम्र अधिक हो जाने पर ये काम करना बंद कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ढीला हो जाता है और फिर जब आदमी किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब सही से बना नहीं पाता है, जिसके कारण आंखों में दोष होता है। और ये दोष 4 तरह से होता है, पर इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखे थे परितारिका, इसको कहते हैं। ये कई रंग का होता है, इसमें इस प्रकार आकृति बनता है। ठीक है, इसके बाद कॉर्निया तो हो ही गया है, तो अब लगभग ये बात हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कचाव द्रव क्या होता है, तो ये आँखों में आकृति प्रदान करता है। यानी आँखों में अगर किसी आदमी का आँख जो छोटा होने लगता है तो यही कचाव द्रव के कारण, यही कचाव द्रव यानी उसमें द्रव होता है, वो द्रव धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखे हैं।
नेत्र की न्यूनतम दूरी, यानी मानव हम जो आँख किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कितना नज़दीक रखेंगे तत्काल हम उसको देख पाएंगे। जैसे हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमको अगर 25 cm रखेंगे तब हम किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे 25 cm से नज़दीक करेंगे तो पढ़ तो पाएंगे लेकिन आंखों में दर्द करेगा। क्या करेगा? दर्द। तो वही लिखे हैं, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 cm होता है। उसके बाद मानव नेत्र की दूर बिंदु की दूरी अनंत होता है, यानी हम अपनी आँख से जहाँ तक की वस्तु है वो हम देख सकते हैं, उसी को हम अनंत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आँख में 4 प्रकार के दोष होता है। हमारी आंखों में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 4 प्रकार के। पहला को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो उसे ही हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इंग्लिश क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। उसके बाद दूर दृष्टि दोष। दूर यानी इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? दूर लिखा हुआ है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं फार मीन्स दूर होता है, साइटेडनेस दृष्टि दोष। उसके बाद जरा दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति में नज़दीक की भी वस्तु और दूर की भी वस्तु अगर बढ़िया से यानी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है तो उस व्यक्ति को वही रोग हो गया है जिसको हम जरा दृष्टि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर का है अभिबिंदुकता। जरा दृष्टि का इंग्लिश होता है प्रेस बायोपिया और अभिबिंदुकता का इंग्लिश होता है एस्टिग्मेटिज्म। अभिबिंदुकता क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म। यानी अभिबिंदुकता वाले रोगी जिसको ये दिक्कत होता है, यानी रोगी होता है, एक तरह से रोग हुआ आंखों का, उसमें क्षैतिज वाला वस्तु यानी क्षैतिज वाला वस्तु ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर वाला वस्तु क्षैतिज दिखाई देने लगता है, तो समझ लिए उस व्यक्ति को अभिबिंदुकता नामक रोग हो गया है। इसका बात आप लोग नहीं समझे होइएगा, एक बार हम फिर से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर वो आदमी जिसको अभिबिंदुकता वाले दोष हैं, अगर जैसे रोड पे चलेगा और रोड के सामने पोल रहता है, अगर पोल को वह देख लेता है तो उसको पता है ये रोग है, तो वह पोल हमेशा यानी क्षैतिज की स्थिति में मिलता है। और उसके बाद उसको जो क्या कहते हैं रोड रहता है तो रोड खड़ा दिखाई देता है, तो इस प्रकार देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए उसी को हम कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो ठीक है दोस्तों, अब तो अगला वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इस चैनल को हल्का लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तत्काल आगे भी वीडियो बनाने में मनोबल बना रहे। ठीक है।